इंसान का शरीर तो वहीं रहता है लेकिन दिमाग 2011 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक टीम की स्टडी में पाया गया कि सपने हमारी क्या कभी आपने सोचा है कि सपने हमें क्यों आते हैं? इंसान का शरीर तो वहीं रहता है लेकिन दिमाग एक बाहरी दुनिया होता है। क्या आप जानते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी का लगभग 6 साल तो केवल सपने देखने में ही निकाल देता है? आखिर हमें सपने क्यों आते हैं? तो चलिए जानते हैं आज इन सपनों के पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है। पहले हमें ये जानना होगा कि सपने देखने में हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि नींद की 4 स्टेज होती हैं, जिसमें सबसे आखिरी स्टेज होती है रैम स्लीप। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। यही वो हिस्सा होता है जो लोग जिसकी वजह से प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग करते हैं। दरअसल नींद के समय में ये हिस्सा कम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से हम सपनों पर कोई भी सवाल नहीं उठाते हैं। दिमाग का अगला हिस्सा होता है जिसे हम एमिग्डाला कहते हैं। ये हिस्सा हमारे दिमाग के या हमारी बॉडी के सारे इमोशन को कंट्रोल करता है। यही वो हिस्सा होता है जिसकी वजह से हमें डरावने सपने ज़्यादा महसूस होते हैं। सपने के समय ये हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए सपनों में इमोशनल एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, खास करके डरावने सपनों में, जिसे हम नाइटमेयर कहते हैं। अगला हिस्सा होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। यही वो हिस्सा होता है जो हमारे सपने में इमेजेस या कोई भी एक्टिविटी आती है तो सेव करता है। दरअसल सारे इमेजेस और एक्टिविटी इसी हिप्पोकैम्पस में सेव होती हैं। अगला हिस्सा होता है जिसे हम ओसिपिटल लैब कहते हैं। यह हिस्सा हमारे दिमाग के पीछे मौजूद होता है जो हमारी विजुअल प्रोसेसिंग में मदद करता है। यही वो हिस्सा होता है जो हमारे सपने में जो भी इमेजेस, तस्वीरें या जो भी सीन आते हैं, यही वो हिस्सा उन सबको प्रोसेस करता है। अब लास्ट हिस्सा आता है जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम हमारे दिमाग में बहुत सारी प्रक्रिया शुरू करता है और रैम स्लीप को शुरू करने व नियंत्रित करने में यही मदद करता है। ये एक सिग्नल भेजता है ताकि हमारा ब्रेन एक्टिव हो सके, जिससे कि हमें सपने आ सकें, और साथ ही हमारी बॉडी को टेम्परेरली पैरालाइज कर देता है, जिससे कि हम सपनों की हरकतें हकीकत में ना कर सकें। अब अगर मैं शॉर्ट में सारी बात को कहूँ तो जो हमारे दिमाग का एमिग्डाला वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो बहुत कम हमारा एक्टिव होता है, जिससे कि सपने हमारे इतने अनोखे व अजीब दिखाई देते हैं। अभी मैंने कई बार रैम स्लीप का नाम लिया है, तो आइए इसका मतलब समझते हैं। रैम स्लीप का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। इसमें हमारी आंखें इतनी तेज़ फ्लिप करती रहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम जाग रहे हों, और इससे हमारा माइंड और ज़्यादा एक्टिव रहता है। रैम स्लीप हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग और इमोशनल बैलेंस में मदद करती है। ऐसा एक रात में हमें 3 से 4 बार होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें 3 से 4 बार सपने देखने का मौका मिलता है। अब सवाल ये बनता है कि हम सपने क्यों देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सपने हमारे डेटा क्लीनिंग सिस्टम होता है। जो भी हम दिन में सोचते हैं, महसूस करते हैं, रात को हमारा माइंड सपने में उस सब को प्रोसेस करता है। साल 2001 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया कि सपने हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने में मदद करते हैं। वहीं सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में लिखा है कि सपने हमारे दबे हुए विचार व इच्छाओं का इशारा है। मतलब कि सपने ना तो सिर्फ दिमाग का खेल है, बल्कि सपने हमारी साइकोलॉजी से भी जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं सपनों की। तो सपने 3 तरह के होते हैं। इसमें नंबर पहला आता है जिसे हम रिकरिंग ड्रीम्स बोलते हैं। रिकरिंग ड्रीम्स हमारे बार बार आते रहते हैं और एक अनसुलझे पहलू की तरफ इशारा करते रहते हैं। नंबर 2 है नाइटमेयर्स। ये वो सपने होते हैं जो ज़्यादा डरावने होते हैं। ये एंजाइटी व स्ट्रेस के समय में बहुत ज़्यादा आते हैं। PTSD पेशेंट को ये बहुत ज़्यादा या बार बार आते रहते हैं। लूसिड ड्रीम, ये वो सपने होते हैं जो कि हम जानते हैं हम सपना देख रहे हैं। कुछ लोग इन सपनों पर कंट्रोल भी कर लेते हैं। 2004 में एक स्टडी में पता लगा कि 60% से अधिक लोग लूसिड ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं। मैथ्यू बेकर, जो कि नॉर्थ अमेरिका के एक साइंटिस्ट और नींद विशेषज्ञ हैं, इनकी बुक है व्हाई वी स्लीप। इन्होंने इसमें लिखा है कि सपने और रैम स्लीप हमारे दिमाग को हेल्थ देते हैं, यानी सपने हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जबकि एलन हॉब्सन ने एक एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी दी। इन्होंने इसमें बताया कि सपने हमारे दिमाग की एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी का नतीजा है,
हमारा दिमाग जो भी रैंडमली इमेजेस देखता है उन सबको जोड़ करके एक कहानी बना देता है। तो ये थी सपनों की पूरी जानकारी और सपनों के पीछे का साइंटिफिक कारण। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।